नमस्ते और हमारे चैनल सभ्य विचार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने अनुरोध किया है। धर्म जीवन जीने की एक कला। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ और परिभाषा समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलते रहते हैं। ये केवल एक आस्था प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। धर्म का मूल उद्देश्य मानव जीवन को सच्चाई, नैतिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ना है। यह न केवल हमारे आध्यात्मिक पक्ष को प्रबल करता है, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी मार्गदर्शन करता है। धर्म संस्कृत भाषा के रे धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना या संरक्षण करना। ये शब्द उन सिद्धांतों और नियमों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति, समाज या संपूर्ण मानवता को जीवन की सही दिशा में प्रेरित करते हैं। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति और समाज को ऐसी मान्यताओं और आदर्शों के आधार पर चलाना है जो प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करें। धर्म के कई रूप हैं। विश्व में विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म आदि। हर धर्म का अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण और मार्ग होता है, लेकिन सभी धर्मों का मूल संदेश लगभग समान होता है: सत्य, अहिंसा, दया और दूसरों के प्रति सम्मान। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यह वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। इसमें कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष को जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। इस्लाम धर्म पैगंबर मुहम्मद के संदेशों पर आधारित है और कुरान इसका पवित्र ग्रंथ है। यह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है और नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसे कर्तव्यों पर बल देता है। ईसाई धर्म का आधार यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। बाइबल इसका पवित्र ग्रंथ है और यह प्रेम, दया और ईश्वर के प्रति आस्था पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, दुख और उसके निवारण का मार्ग प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। धर्म का प्रमुख उद्देश्य है जीवन को सही मार्गदर्शन प्रदान करना। ये हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों में संतुलन स्थापित करना चाहिए और किस प्रकार ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा के साथ अपने संबंधों को समझना चाहिए। धर्म का दूसरा उद्देश्य है समाज में एकता और सद्भाव स्थापित करना। जब लोग किसी धर्म को मानते हैं, तो उनके विचार और कार्यों में एक समानता होती है जो उन्हें एकजुट करती है। धर्म के माध्यम से लोग नैतिकता, सत्य और प्रेम के मूल्यों को अपनाते हैं, जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। अक्सर यह कहा जाता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। धर्म और विज्ञान दोनों ही सत्य की खोज में सहायक हैं। विज्ञान भौतिक सत्य को समझने का प्रयास करता है, जबकि धर्म आध्यात्मिक और नैतिक सत्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि दोनों के बीच तालमेल हो, तो मानवता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। धर्म न केवल समाज को, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी मनुष्य को मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये हमें अनुशासन, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझाता है। धर्म के सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकता है। हालांकि धर्म का मुख्य उद्देश्य शांति और सद्भाव स्थापित करना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर अनेक विवाद और युद्ध हुए हैं। इसका कारण ये है कि लोग धर्म की मूल शिक्षाओं को समझने के बजाय अपने स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, लेकिन कई बार लोगों की सीमित सोच इसे विभाजन और संघर्ष का कारण बना देती है। सभी धर्मों का आधार एक ही है: सत्य की खोज। चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उनका अंतिम उद्देश्य ईश्वर या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति को समझना और उसके साथ एकात्म होना है। इस प्रकार धर्म मानवता को एकता के सूत्र में बांधता है। धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। धर्म हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है, हमारी सोच को विस्तृत करता है और हमें आत्मा की गहराई को समझने में मदद करता है। सच्चे धर्म का पालन हमें न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए धर्म के सार को समझें, उसे अपनाएं और अपने जीवन में उतारें। यही धर्म का असली उद्देश्य है।
अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभ्य विचार के साथ अपडेट रहने के लिए इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना न भूलें।